अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना उमर तूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि 30 लाख रुपए से 55 लाख के दरमियान के बजट में हम कहां इन्वेस्टमेंट करें और वो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उस इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा और बहरिया टाउन के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है किन कैटेगरीज के अंदर की जा सकती है, यकीनी प्रॉफिट के आपको चांसेस आपके बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 125 गज की कैटेगरी, जिसमें P15 और P14 ये 2% इस तरह के हैं कि जिसके अंदर जो है वो अगर आप ये जो बजट है आपका 30 लाख रुपए का जो बजट है, पहले जो है वो P15 का नंबर आता है। P15 आपको जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर वो मिलता है 29 लाख रुपए से लेकर 32 लाख के दरमियान में। 29 लाख रुपए से 32 लाख के दरमियान की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपको देके जाती है प्रॉफिट तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बेहतर मार्केट के अंदर। अगर आपने P15 जो है वो लिया है तकरीबन कोई 29 से 32 के दरमियान में कहीं आपने परचेज किया है, तो फिर ये आपको प्रॉफिट देता है 8 से 10 लाख रुपए। उसके बाद नंबर आता है P14 का। P14 जो है वो मिलता है आपको तकरीबन मौजूदा मार्केट के अंदर 30 लाख रुपए से लेकर और 33 लाख के दरमियान में। तो ये जो 30 और 33 के दरमियान की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको प्रॉफिट देके जाती है को 12 से 15 लाख रुपए की बेहतर मार्केट के अंदर। आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो 30 लाख रुपए से लेकर 33 लाख के दरमियान की है, प्रॉफिट इस पर जो आपको आना है वो आना है तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का। ये तो है 125 गज के प्लॉट्स कि जिन पर आपकी इस बजट के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है मौजूदा मार्केट के अंदर। अगर आप 125 गज में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके बजट के हिसाब से ये ऑन ग्राउंड प्रेजेंट हैं। ये दोनों इस तरह के प्रेजेंट्स हैं कि जिसके अंदर जो है वो आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहें और अगर आप फौरी इस पर जो है वो अपने मामलात करना चाहें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो फौरी आप कर सकते हैं। ये रेडी टू कंस्ट्रक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। इन प्रेजेंट्स के अंदर आपको जो है वो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं हम 250 की तरफ। तो 250 के जो प्रेजेंट्स बनते हैं मेरे हिसाब से वो बनते हैं प्रेजेंट 30 की जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन इस टाइम जो मौजूदा मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है वो बनती है 30 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरम्यान में इन्वेस्टमेंट P30 की। P30 की 250 गज की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बजट के अंदर जो मैंने आपको बता रहा हूँ इन रेट्स में, तो इन रेट्स में की भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देके जाती है प्रॉफिट 12 से 15 लाख रुपए का बेहतर मार्केट के अंदर। बेहतर मार्केट के अंदर P30 का जो जनरल प्लॉट है वो तकरीबन 42 से 45 लाख का बिकता है। ये P30 भी इस तरह का ऑन ग्राउंड प्रेजेंट है, सेव है, हर तरह कंस्ट्रक्शन इस पर भी अलाउ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पज से आप देख रहे हैं फ्यूचर में या कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तब भी, और अगर आप इसको लेकर बनाकर आगे मामलात करना चाह रहे हैं तब भी, ये दोनों हिसाब से ये जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये दोनों लिहाज से बेहतर है ये। फिर उसके बाद नंबर आता है P16 का। P16 की जो मौजूदा मार्केट है वो तकरीबन समझ लें कि 50 लाख रुपए की मार्केट है, जिसके अंदर आपको एक जनरल अच्छा प्लॉट मिल जाता है P16 का 50 लाख रुपए में। P16 में की गई आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ये बेहतर मार्केट के अंदर आपको जो प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह वो देगी 65 से 70 लाख का बिकने वाला है P16। जनरल और अच्छा प्लॉट जो है बेहतर मार्केट के अंदर ये बिकेगा 65 से 70 लाख रुपए का। तो यहाँ से जो आपको प्रॉफिट आना है वो आना है तकरीबन समझ लें कि एक खर्चा वर्चा निकाल कर आपको जो प्रॉफिट बनता है प्योर जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको बचता है P16 के अंदर। ये 2% इस तरह के हैं 250 गज के कि जिसमें इस बजट के अंदर अगर आप 30 से लेकर 55 लाख के दरम्यान का जो आपका बजट है, इस बजट में अगर आप 250 गज में इंटरेस्टेड हैं तो 250 गज की 2% मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट हैं, जो हर तरह से लीगल हैं, हर तरह से रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट्स हैं। इनके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो ये बिल्कुल तैयार प्रेजेंट है। उसके बाद नंबर आता है 500 गज का। 500 गज में अगर आप जाते हैं तो जो सबसे जो बेस्ट मैं समझता हूँ 500 गज की जो इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपको जो है वो फ्यूचर में भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तब भी, और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग है इस हिसाब से भी सबसे जो बेस्ट मेरे हिसाब से बनता है वो बनता है P27A। 27A का 500 गज मौजूदा मार्केट के अंदर मिलता है आपको तकरीबन को 53 से 57 लाख रुपए का। 53 से 57 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है आपकी इसके अंदर P27A के अंदर।
बेहतर मार्केट में जो P27 है जनरल प्लॉट, ये बिकेगा इंशाल्लाह 75 लाख रुपए का, 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान में बेहतर मार्केट में प्लॉट बिकते हैं P27A के। तो P27A की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप 55 लाख रुपए भी लगा लेते हैं कि आपने 55 लाख की जो इन्वेस्टमेंट अभी मौजूदा मार्केट में की, तो ये अगर 75 के साथ भी अगर हम करते हैं तो 20 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट यहाँ सब बचता है P27A में, एक जनरल प्लॉट में। उसके बाद नंबर आता है P29 का। P27 के बाद अगर आप देखें तो P27 के बाद बेहतर है 500 गज के अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो P29 भी ऑन ग्राउंड है, P27A भी ऑन ग्राउंड है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल लीगल है। इसी तरह P29 भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, टोटल लीगल है। इसकी जो अभी मौजूदा जो बाउंड्री बना दी गई है, इस बाउंड्री के बाद किसी भी टाइप का अब इसमें टेंशन नहीं, किसी बात का प्रॉब्लम P29 के अंदर नहीं है। P29 का अगर आप ऑन ग्राउंड रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो वो मेरे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक दे देता हूँ। उस लिंक में अगर आप P29 का रिव्यू देखना चाह रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो मैंने टोटल डिटेल वहाँ की इकट्ठी की हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कौन सा आपका जो एरिया है वो सेव है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप वहाँ विजिट नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप उस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं उस प्लॉट की कंडीशन किस तरह की है और वो सेव है कि नहीं है, ये आपको तसल्ली हो जाएगी इंशाल्लाह उसमें से। P29 की जो मौजूदा मार्केट है वो तकरीबन कोई 47 लाख रुपए से लेकर 52 या 55 लाख के दरमियान की मार्केट है P29 की, अच्छे प्लॉट की, जनरल प्लॉट की। अगर आप ये जो इन्वेस्टमेंट है P29 की, ये अगर आप करते हैं कुछ 47 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरमियान की आपकी अगर इन्वेस्टमेंट बनती है, आपने बाइंग की है इन रेटों के अंदर, तो ये जो प्रॉफिट आपको देने वाला है बेहतर मार्केट के अंदर P29 बिकता है तकरीबन को 65 से 75 लाख के दरमियान में। तो यहाँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन अगर आप 47 से 55 के दरमियान की जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको इंशाल्लाह जो प्रॉफिट देगी वो देगी 15 से 20 लाख रुपए का P29 की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो P29 भी बहुत अच्छा प्रेजेंट है, ऑन ग्राउंड है, मेन जिना का प्रेजेंट है, ईजी अप्रोच है, और फ्यूचर के हिसाब से भी इसकी एक अलहदा एक वर्थ है इसकी फ्यूचर के हिसाब से भी। उसके बाद नंबर आता है P33 का, P33 का। P33 हाफ जो है वो ऑन ग्राउंड है, हाफ ऑफ ग्राउंड है। हाफ जो है बैरियर के पास नहीं है, हाफ बैरियर के पास मौजूद है। जो बैरियर के पास मौजूद एरिया है, ऑन ग्राउंड है, लीगल एरिया है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है मौजूदा मार्केट के हिसाब से 33 लाख रुपए से लेकर 37 लाख रुपए की। यहाँ 33 से लेकर 37 तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह जो प्रॉफिट देने वाली है, ये देने वाली है तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपए की आपका प्रॉफिट यहाँ निकलता है P33 में से। ये अभी जो मार्केट बेहतर होने वाली है इंशाल्लाह, दिसंबर में बहुत ज़्यादा होप है मुझे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उस उम्मीद के हवाले से मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इस बेहतर मार्केट में भी अगर आप जो है वो एग्जिट हो जाते हैं तो आपको जो है तकरीबन को 12 से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट P33 भी देके जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको रखना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से रखना चाहते हैं, तो फ्यूचर भी इसका ब्राइट है, P33 का बहुत अच्छा फीचर है। इसकी अलहदा मैंने वीडियो आप लोगों से कहा हुआ है कि मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, कि जिसके अंदर जो है वो P33 है, P32 है, P34 है, P31 है, P26 है, इनका मैं फ्यूचर आपको बताऊंगा कि इसका फ्यूचर कैसा होगा आने वाले टाइम के अंदर, ये किस तरह की परसेंट्स होंगे। तो अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं P33 की मौजूदा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो P33 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई जो है वो 33 से 37 लाख के दरमियान में, तो ये आपको प्रॉफिट देगी 12 से 15 लाख रुपए का फ्यूचर के अंदर। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बहुत बेहतर है, जो ऑन ग्राउंड सेव एरिया है वो। और अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से लेना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग के हवाले से भी बहुत बेहतर है ये एरिया। इन रेट्स में अगर आपने बाइंग की तो आपको लॉस का चांस बिल्कुल भी नहीं है, या मौजूदा जो मार्केट के अंदर आपकी जो खरीदारी है, इस खरीदारी में आपको लॉस का जो चांस है वो सिफर है। उसके बाद ऑप्शन आपके पास गोल्फ का भी है। अगर आप गोल्फ 500 गज लेना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इस ऑप्शन के अंदर अगर आप जाते हैं गोल्फ में, तो गोल्फ आपको मिलता है तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए में। गोल्फ का जो जनरल प्लॉट है वो आपको मिल जाता है 55 से 60 लाख रुपए में। तो 55 से 60 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये अगर ये लेवल को भी टच कर जाता है, अभी देखें इसकी जो पेमेंट गई हुई है वो गई 85 लाख रुपए की।
बैरिया को अलॉटी ने पे किया है 85 लाख रुपए। ये अपनी कीमत से भी कम में मिल रहा है, खरीद से भी कम में मिल रहा है। 85 लाख जिस बंदे ने भरा हुआ है उसकी ये फाइल बिक रही है 55 से 60 लाख रुपए की। तो अगर आप ये अपने लेवल पे भी चला जाता है, अपनी एक्चुअल प्राइस पे भी चला जाता है, तब भी जो है वो आपको समझ लें कि 20 से 25 लाख रुपए आपको ये प्रॉफिट देके जाता है। अगर आप प्योर प्रॉफिट की बात करें तो ये 20 लाख रुपए आपका जो प्योर प्रॉफिट है आपका टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद, खर्चा निकालने के बाद। ये गोल्फ भी जो है वो ऑन ग्राउंड है, लीगल है, कंस्ट्रक्शन इस पर भी अलाउ है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर आप यहाँ फ्यूचर के हिसाब से भी रखना चाह रहे हैं, फ्यूचर के हिसाब से तो गोल्फ गोल्ड है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से भी करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर भी गोल्फ में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो ये 20 लाख रुपए इंशाल्लाह आपको लाजमी श्योर प्रॉफिट देने वाला है गोल्फ भी। इसके अलावा फिर एक ऑप्शन और भी बनता है आपके लिए, वो बनता है बैरिया हाइट्स का। बैरिया हाइट्स फ्यूचर के हिसाब से जो मैं समझता हूँ, बैरिया हाइट्स वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है फ्यूचर के हिसाब से। क्यों यहाँ जो अभी बैरिया का हाइट्स का भी कब्जा नहीं मिला, लेकिन टावर ए जो है वो नियर कंप्लीशन है, तकरीबन समझ 80% काम टावर ए का हो चुका है। और बाकी जो टावर एच है इसका भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द पोजीशन देने वाला है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वहाँ जो काम की सूरत मैंने देखी है उस हिसाब से तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 से 1.5 साल लग जाएगा टावर एच के अंदर। बाकी जो प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ भी आप हाइट्स के अगर पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के हिसाब से आपकी जो हाइट्स है वो बनता है आपका तकरीबन कोई 1 से 2 साल का दौरानिया आप रखें हाइट्स की, टोटल टावर्स की पोजीशन का। लेकिन अगर आप इस मौजूदा मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हाइट्स में आजकल तेज़ी है, लेकिन अगर आप कम उसमें भी जाना चाह रहे हैं तो कम उसके बजट के ऑप्शन भी अभी भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो आपका टावर सी, डी, ई, एफ इस तरह के जो टावर्स हैं, इन टावर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो तकरीबन को 55 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप थोड़ा सा बजट और बढ़ा लें, कुछ 57-58 में आ जाएं, तो यहाँ पर आपको आउटर मिल जाता है। आउटर जो आउटर सर्कल का है ये आपको मिल जाता है। आउटर जो है हाइट्स का जो आउटर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बेहतर है। यहाँ पर अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पज से रखना चाह रहे हैं तो ये आउट क्लास प्रोजेक्ट है फ्यूचर के हिसाब से। और अगर आप इसको रेंटल इनकम से देखना चाह रहे हैं तो रेंटल इनकम से भी अगर आप करते हैं तो तकरीबन आपका 1.5 से 2 साल में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा रेंटल के लिए। लेकिन ये जो हाइप आने वाला है हाइट्स के अंदर भी, इस हाइप में आप जो है ना वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी मौजूदा 55 से 57 लाख रुपए की, 58 लाख रुपए की, इस पर जो है ना वो आपको 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, श्योर प्रॉफिट हाइट से भी मिलने वाला है। और अगर आप लंबे टाइम के लिए इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर जो है वो इन रेट्स में हाइट्स खरीदा हुआ आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि हाइट्स बैरिया ने बेचा है 50 लाख रुपए का, इस टाइम जो वो कम ओन है तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का ओन है कुछ उसमें। बाकी जो नियर कंप्लीशन है उसमें जो है वो तकरीबन कोई 62-65 का रेट है, वहाँ पर वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का ओन वहाँ बनता है। तो कम ओन वाला अगर आपको बाइंग कर लेते हैं और इंतज़ार आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होती, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट देके देगा। इससे कम होने वाला नहीं है हाइट्स। मतलब ये अगर मैं कहूँ या कोई भी सोचे कि 45-40 लाख का हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। बैरिया हाइट्स की भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज से जाना लॉन्ग टर्म है, और अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बनती है तकरीबन कोई 8 से 10 लाख के प्रॉफिट आपको मिलता है इंशाल्लाह हाइट्स में से भी। तो ये वो प्रेसेंट्स हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, ऐसे प्रेसेंट्स जिनमें आप अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से देखना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छे हैं। ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। प्रेसेंट्स ऑन ग्राउंड हैं, ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया P29 का, तो P29 का जो सेफ एरिया वो अलहदा हो गया है, और P35 का जो सेफ एरिया वहाँ डेवलपमेंट बैरिया कर चुका है। तो P33 का ऑन ग्राउंड रिव्यू अभी मैं नहीं बना सका, इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ मैं, तो उसमें भी आपको दिखा दूंगा मैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है वो P33 भी बहुत बेहतर है। P23A के विलास के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने एक्चुअली बनाई हुई थी 23A के लिए, लेकिन वो मुझे न्यूज़ मिली कि 23A क्या जो है वो अच्छी खबर आने वाली है।
बहुत जल्द बैरिया जो है 23A के लिए की अनाउंसमेंट करने वाला है। जो मेरा तज्जिया था 23A के हवाले से उसको मैंने डिले कर दिया। अभी जो न्यूज़ आने वाली है 23A के हवाले से, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करेंगे 23A के हवाले से कि 23A का फ्यूचर कैसा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग या आप किसी भी तरह के कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज करें तो सबसे बेस्ट है, ताकि जो मैं आपका किसी भी टाइम आपको देख के उसका जवाब दे सकूं। तो ये स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा कॉलिंग नंबर भी है। मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।